सेकंड पार्ट की शुरुआत 2 साल बाद से होती है, जहां पर हमें उस कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो गुड गाय डॉल्स को बनाया करती थी, जिसके अंदर चार्ल्स की आत्मा थी, जिस डॉल का नाम बाद में चकी रखा गया था। दरअसल इस कंपनी की बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी और 2 सालों के बाद उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और अब जो कंपनी का सीईओ है वो चकी डॉल, जिसका पिछली कहानी में यानी कि 2 साल पहले सिर बचा था, उसको दोबारा से रीअसेंबल करता है ताकि वो स्टॉक होल्डर्स को ये साबित कर सके कि चकी डॉल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब पूरी तरह से चकी डॉल को असेंबल कर दिया जाता है और उसकी आंखें लगाई जाती है, तो जो आदमी उसकी आंखें लगा रहा होता है उसे एक बहुत जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। कंपनी के सीईओ को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को कहता है कि इस बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए और चकी डॉल को हमेशा के लिए दोबारा से डिस्ट्रॉय कर दो। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, चकी डॉल जो एक बार फिर से जिंदा हो चुकी है, यानी कि चार्ल्स की आत्मा एक बार फिर से उसके अंदर पूरी तरह से एक्टिव है और वो अपने आप को इंसानी रूप देने के लिए किसी भी तरह से एंडी तक पहुंचना चाहता है। वही एंडी को दिखाया जाता है जो एक अनाथ आश्रम में रहता है। दरअसल उसकी मॉम ने सबको चकी के बारे में बताने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। और अब एंडी जो कि एक अनाथ आश्रम में है, उसे एक कपल अपने घर ले जाने के लिए आता है। एंडी उनके साथ चला जाता है। दरअसल एंडी अब भी चकी के टेरर से बाहर नहीं निकला। अब एंडी जब इनके घर पर आता है तो यहाँ पर एक लड़की पहले से होती है जिसका नाम कायल है। दरअसल इसे भी एंडी की तरह ये कपल अपने घर पर लाया होता है। ये भी अनाथ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है। इसे पता है कि लोगों के साथ डील कैसे किया जाता है। एंडी अब अपने कमरे में जाता है और जब वो अलमीरा खोलता है तो ऊपर से एक गुड गाय डॉल गिरती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी वहाँ पर वो लेडी आती है जो एंडी को अपने घर लाई थी। जब वो देखती है कि एंडी इस डॉल से डर गया तो वो उस डॉल को उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें चकी को दिखाया जाता है जो गाड़ी से अनाथ आश्रम फोन करता है और वो एंडी की लोकेशन का यानी कि उसके घर का पता उससे पूछ लेता है। और अब चकी उस घर के बाहर पहुंच जाता है जिस घर में एंडी को लाया गया है। उसे घर के बाहर वही डॉल मिलती है जिसे कुछ देर पहले फेंका गया था। चकी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके जमीन में दबा देता है ताकि वो खुद उस डॉल की जगह ले सके। अगले दिन दिखाया जाता है कि एंडी चकी के पास जाता है। दरअसल अब भी वो उसे दूसरी डॉल समझ रहा होता है, पर अपना शक दूर करने के लिए वो उसकी बैटरी का ढक्कन खोलता है जिसमें बैटरी होती है। एंडी को विश्वास हो जाता है कि ये चकी नहीं है, इसीलिए वो उस डॉल को अपने पास रख लेता है। पर जब वो रात को सोता है तो चकी उसके हाथ और पैर बांध देता है और अब वो वुडू मैजिक से अपनी आत्मा को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने वाला होता है कि उसकी नींद खुल जाती है। चकी उससे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, यहाँ पर कायल आ जाती है। कायल को देखते ही चकी अपनी असलियत छुपाने के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है। कायल एंडी के हाथ पैर खोलती है। अब यहाँ पर वो कपल भी आ जाता है जो इन दोनों को अपने घर लेकर आए हैं। एंडी सबको बताता है कि उसके साथ ऐसा इस डॉल ने किया है, ये चकी डॉल है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और यहाँ पर जो लेडी का हस्बैंड होता है वो चकी को नीचे बेसमेंट में फेंक देता है। चकी की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि एक बार फिर से वो ह्यूमन में बदल रहा है। अगली सुबह एंडी जब स्कूल बस से स्कूल जाता है तो चकी भी उसकी स्कूल बस में लटक जाता है और स्कूल पहुंचकर वो एंडी के होमवर्क को पूरी तरह से खराब कर देता है, जिससे टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो एंडी को पनिशमेंट देने के लिए एक रूम में अकेला बंद कर देती है। एंडी जानता है कि चकी उसके पीछे है, इसीलिए वो उस कमरे की खिड़की से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर टीचर आती है और जब वो एंडी को ढूंढ रही होती है तभी चकी उस पर हमला करके उसे मार देता है। अब एंडी अपने घर आकर एक बार फिर से बताता है कि चकी बहुत खतरनाक है, वो हम सबको मार देगा। लेकिन यहाँ पर जो लेडी का हस्बैंड होता है वो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वो फैसला करता है कि वो उसे अनाथ आश्रम वापस भेज देगा। वहीं एंडी फैसला कर लेता है कि अब वो चकी को खुद मारेगा, इसीलिए रात को वो उस बेसमेंट में जाता है जिस बेसमेंट में उसे फेंका गया था। वहाँ पर चकी एंडी के ऊपर हमला कर देता है। बेसमेंट में हो रहे शोर की वजह से लेडी का हस्बैंड भी आ जाता है
और जब वो सीढ़ियों से ऊपर होता है तो चकी उसका पैर खींचकर उसे गिरा देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वहाँ पर लेडी आती है तो वो एंडी को अपने हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार कहती है। और इसके बाद एंडी को वापस अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। पर वो अपने साथ रहने वाली कायल को पहले बता चुका था कि तुम्हें चकी से सावधान रहना होगा। अब जब कायल झूला झूल रही होती है तभी उसका पैर जमीन पर लगता है, जहाँ पर वो पुरानी डॉल होती है जिसे चकी ने दफना दिया था। उसे वो डॉल मिल जाती है और वो समझ जाती है कि जो कुछ भी एंडी कह रहा था वो सब सच है। जो उनके घर की डॉल थी असल में वो ये है, और जो उसके घर में इस वक्त डॉल है वो और कोई नहीं बल्कि चकी है। वो ये बात अपनी मॉम को यानी कि उस लेडी को बताने जाती है जिसने इन्हें अपने घर पर रखा है। पर जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि चकी ने उसे मार दिया है। और इससे पहले कि कायल यहाँ से भागती, चकी उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें मुझे उस अनाथ आश्रम ले जाना होगा जहाँ पर एंडी है। कायल उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाती है। रास्ते में वो एक जोरदार ब्रेक मारती है जिससे चकी शीशा तोड़कर बाहर निकल जाता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है। वो एक बार फिर से कायल को पकड़ लेता है और अब कायल को मजबूरी में उसे उस अनाथ आश्रम ले जाना पड़ता है जहाँ पर एंडी है। वहाँ पहुँचते चकी फायर अलार्म को बजा देता है जिससे सब के सब बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। और अब यहाँ पर वो लेडी आती है जो सब बच्चों का ध्यान रखती है। चकी उसे मार देता है और इसके बाद वो एंडी को उस फैक्ट्री में ले जाता है जहाँ पर गुड गाय डॉल्स बनाई जाती है। यहाँ पर वो एंडी को बेहोश करके एक बार फिर से उसके ऊपर वुडू मैजिक करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी आत्मा को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर सके। कायल भी अब इस फैक्ट्री के अंदर पहुंच चुकी होती है। वो इन्हें ढूंढना शुरू करती है लेकिन उसे कहीं भी एंडी और चकी नहीं दिखते। वही चकी को दिखाया जाता है जो अपना पूरा मंत्र पढ़ चुका होता है, जिस वजह से इस फैक्ट्री के ऊपर काले घने बादल मंडराना शुरू हो जाते हैं। पर तभी एंडी अपनी आंखें खोल देता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि चार्ल्स की आत्मा अभी भी चकी के अंदर है। दरअसल उसका मैजिक फेल हो चुका है और उसे इस डॉल की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है, इसीलिए अब वो चाहकर भी इस डॉल की बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि चार्ल्स की आत्मा हमेशा के लिए इस डॉल के अंदर कैद हो गई है। अब यहाँ पर कायल भी आ जाती है और वो एंडी को लेकर यहाँ से भाग जाती है। और जब एक शाफ्ट के जरिए ऊपर जा रहे होते हैं तभी चकी नीचे से आ जाता है। वो इन दोनों को मारना चाहता है। ये दोनों उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और जैसी चकी बाहर आने की कोशिश करता है तो कायल दरवाजे को बंद कर देती है जिससे चकी का हाथ पूरी तरह से टूट जाता है। पर वो अपने हाथ में एक चाकू को बांध देता है। अब यहाँ पर इस फैक्ट्री का टेक्नीशियन भी होता है जिसे चकी मार देता है और इसके बाद एक बार फिर से वो एंडी और कायल के पीछे जाता है। पर किसी तरह से दोनों चकी को एक असेंबली लाइन मशीन में ट्रैप कर लेते हैं। पर चकी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, इसीलिए वो अपने पैरों को अलग करके एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करता है। और अब एंडी पिघलता हुआ प्लास्टिक उसके ऊपर फेंक देता है। पर चकी को मारना इतना आसान नहीं है। वो पिघलने के बाद भी इन पर हमला करता है और तभी कायल उसके मुंह के अंदर एक हाई प्रेशर वॉल्व को डाल देती है। उसके पूरे शरीर में वो उस प्रेशर से हवा डालती है जिससे उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से चकी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों इस फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।